उनके पिताजी ने लाइव मौत देखी है। उसने लास्ट टाइम ये बोला था, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। 1% अगर बचाने की उम्मीद होती तो मैं उसे 100% बचा देता। मेरी माता बहुत ज़्यादा डरी हुई है, मेरे पिताजी भी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमने इतना बड़ा मुद्दा इंटरनेशनल लेवल तक मैंने ये केस पहुंचा दिया कल से। सच बोलते बोलते उनके कार्रवाई से मुझे इतनी खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। उन्होंने 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी इस केस की। अथॉरिटी का, नोएडा अथॉरिटी का बहुत बड़ा हाथ है। रोड के लेवल में कभी भी कहीं भी फुटपाथ नहीं होती है, फुटपाथ हमेशा ऊँची होती है और इसमें फुटपाथ ही नहीं, आप देख लो रोड से नीचे ही। और मनिंदर, आप फ्लिपकार्ट से हैं और पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि वर्दी वाले ही नहीं, आप जैसे लोग भी हीरो होते हैं। क्या सिचुएशन थी, एक बार वो हमारे दर्शकों को भी बताएं कि क्या देखा था आपने और फिर आपको क्या अंदर से आया कि आप उनको बचाएं, कूद गए बचाने के लिए। देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ इंसानियत। अगर इंसानियत जिंदा है तो सब चीज़ जिंदा है, ठीक है जी। वो मेरा माजाया नहीं था, लेकिन मेरे दिल में इतना दर्द उठा था कि भाई को किसी तरीके से मैं बचा लूँ। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई है, तो मैं सच्चाई बताऊँ, मेरी माता बहुत ज़्यादा डरी हुई है, मेरे पिताजी भी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमने इतना बड़ा मुद्दा इंटरनेशनल लेवल तक मैंने ये केस पहुँचा दिया कल से। सच बोलते बोलते कोई गलत काम नहीं किया, सच बोलते बोलते। लेकिन कुछ लोग मेरे पीछे इस कदर लगे हुए हैं, किसी तरीके से इसको उठा कर डिब्बा में पटक दो और बंद कर दो 2-4 दिन को, या फिर इसको जेल में ही पटक दो सीधा, फिर ये केस खत्म होते ही फिर इससे हम अपनी दुश्मनी निकालेंगे। और ये बात मेरे साथ 100% होगी, ठीक है जी। ये बात मेरे 100% होगी। मैंने जो चीज़ें सच बोली है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला। अगर सच नहीं सुन सकते तो उस महकमे से दूर हो जाओ। अच्छा चलो, क्यों ये हम लोग बात करते हैं। हाँ, शाम की जी। आपके साथ कितने साथी और थे जो उस समय आपकी मदद कर रहे थे? जिस टाइम परसों रात जो वो भाई मतलब गिरा था 16 तारीख की रात को, उसमें से मतलब 2-4 भाई थे जो मेरा नाम ले लेके मुझे कह रहे थे भाई जा भाई जा। लेकिन ये भाई मेरे पास वहाँ मौके पे मौजूद था जी। इन भाई ने बोला कि मोनिंदर भाई अभी आवाज़ आनी बंद हुई, आप जल्दी से जाइए। मैं कहा ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है, ये जेप्टो में है, मैं फ्लिपकार्ट में हूँ। लेकिन जेप्टो और फ्लिपकार्ट की दूरी मात्र 100 मीटर की है। ये हमारे ये भाई से 1 साल से मुलाकात है। रात को 11:15 बजे केस हुआ था। उसी केस में होने के बाद कम से कम 1:30 से 2 बजे तक वो लड़का तड़पा है बहुत बुरे तरीके से। उसने लास्ट टाइम डूबते वक्त अपने पापा से ये भी बोला है, पापा मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। गाड़ी अब पानी में जा रही है, पापा प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन कोई भी पानी में नहीं दागा। कम से कम 125 लोग थे। मैं आया, मैंने सिचुएशन देखी, मैंने पूछा क्या सीन है। बोल रहे थे कि अभी 5 मिनट पहले ही लड़का की आवाज़ आने बंद हुई है और वो लड़का 12:15 बजे से पानी में पड़ा हुआ है। मैं कहा अच्छा। मैंने बोला तुरंत कि मैं जा सकता हूँ। कुछ सरकारी महकमे से बोले थे जो भी हैं कि नहीं आप नहीं जा सकते, आपको इजाज़त नहीं है, लगे हुए हैं। मैं कहा अंकल सर मैं जा सकता हूँ, प्लीज़ मुझ पे तैरना आता है। नो आप पे तैरना आता है? जी मुझ पे तैरना आता है। ठीक है तो आप जा सकते हैं। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था मैं इसमें डूबूंगा नहीं, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली ये मिल जाएगी 5 मिनट पहले अगर लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, क्या पता वो बेहोश हो गया हो। गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ था, क्या पता वो गाड़ी के ऊपर ही बेहोश होगा। कोई 1% अगर बचाने की उम्मीद होती तो मैं उसे 100% बचा देता। देखो जी, पुलिस वालों के पास तो वो सेफ्टी नहीं थी जो और होती हैं, ठीक है जी। जैसे कि सेफ्टी जैकेट हो गई है और नाव वगैरह, रस्सा वगैरह। लेकिन पुलिस ने मौके पे फायर ब्रिगेड को बुला दिया था। लेकिन आपके पास भी तो नहीं थी। आपको पुलिस ने थाने में भी बैठाया था। कितने घंटे बैठाया था? कब से कब तक बैठाया था? कम से कम 4 घंटे। क्या कह के बुलाया था? बुलाया था जी कि जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। अच्छा, तो आपने अभी तक क्या क्या कोर्स किया जो आपको एकदम तैरना बचपन से? मैंने नहीं, मुझे 15 साल से तैरना आता है जी। 8-9 साल की उम्र से मैं तैरने लगा था। मेरी 26-27 साल उम्र है। और उसके फादर भी रहे होंगे उस समय जब आप? जी, उनके पिताजी ने लाइव मौत देखी है। उसने लास्ट टाइम ये बोला था, पापा गाड़ी पानी में अंदर जा रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, ये बोला था। बहुत ही दर्दनाक और भयानक घटना थी। सब वक्त था जिस बाप के सामने अकेला बेटा हमेशा के लिए खो गया, वो बहुत ही दुखद घटना है और ऐसा कभी ना हो। मैं नोएडा अथॉरिटी से कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम किया जाए जो आगे को ऐसी जगह पे घटना ना हो। और ये पानी को, और देखो ये पानी भी किस चीज़ का है, जो नोएडा सेक्टर 150 में जितनी भी सोसाइटी है उनका वेस्ट वाटर यहाँ के कलेक्ट होता है। क्या अथॉरिटी के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं कि 150 से कहीं बाहर भेजा जाए। या जब जिस टाइम ये प्लॉटिंग कंप्लीट होगी फिर कहाँ भेजेंगे पानी को? या जिस टाइम ये रोड बने थे, सब चीज़ बनी थी, जब नहीं सोचा था कि पानी कहाँ भेजना, जब यहाँ 85,000 लोग रह रहे हैं हमारे 150 में। तुम बताऊँ, सबसे बड़ी सोसाइटी है, सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर 150 में तुम घूमोगे तो कम से कम 10 किलोमीटर का गोल चक्कर है इसका। देखो नोएडा CEO जो सस्पेंड कर दिए गए हैं, जो और भी गुनहगार हैं, CEO नहीं है जी, जितने भी हैं नोएडा अथॉरिटी से या सरकार से, वो CEO हैं, वो ही सैलरी नहीं ले रहे हैं।
बहुत ही सारे हैं, ऊपर से नीचे तक सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये खुला मौत का है जी, नाम मुझे नहीं पता, मैंने भर्ती नहीं की उनकी। आप ये बताओ, अभी आप आए, आप किसी अधिकारी से मिले? आप किसी अधिकारी से मिले? अभी अधिकारी से नहीं जी, मैं किसी के सामने नहीं आया। उनके कार्रवाई से मुझे इतनी खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। उन्होंने 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है इस केस की। अगर रिपोर्ट नहीं गई ऊपर से नीचे तक सबको नापे जाए, सब नापे जाएंगे। ठीक है जी, लग रही है कि हाँ न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल 100% मिलेगा। योगी जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, आपका काम बहुत ही सराहनीय है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी जांच के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, कुछ लोग किसी भी महकमे से हैं, प्लीज़ मेरी भी कोई हेल्प कीजिए। अगर कल को मेरे साथ कोई घटना होती है किसी भी तरीके की, उसका जिम्मेदार सरकार महकमा होगा, सरकारी महकमा। अच्छा, फ्लिपकार्ट में हो आप? जी, और कितने सालों से हो फ्लिपकार्ट में? फ्लिपकार्ट में मैं हूँ जी लगभग 4-5 महीने से। उससे पहले मैं जेप्टो में था 2 साल से। तो फ्लिपकार्ट वालों का फोन आया आपके पास? जी कि जी, क्या कहा? हाँ, उन्होंने बोला कि हम आपको सम्मानित करेंगे, आपका नाम हमने आगे भेज दिया है, आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड अपना हमारे पास भेज दीजिए। तो इतने आप आगे मेरे पास, मैं उनके पास नहीं भेज पाया। अभी कॉल आई है। अच्छा। जी जी जी। और अर्बन कंपनी से भी मेरे पास कॉल आई है। अर्बन कंपनी है कोई भी, वो बोल रहे हैं कि हमने आपका लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, आपके पास बहुत जल्दी, अर्बन जो भी है उनकी कॉल आई है कि मोनिंदर आपका लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, प्लीज़ जब भी हम आपसे बोलें तो आपको टाइम से आना है हमारे पास। नहीं, ठीक है सर। और उसके फादर से मुलाकात हुई आपकी? लड़के के फादर से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके बयान जो है और जो मेरे बयान है बिल्कुल सेम ही निकले हैं। क्यों? उन्होंने भी वही सीन देखा था और मैंने भी देखा था। ना उन्होंने कोई झूठ बोला ना मैंने बोला, लेकिन उनको एक बयान में बहुत ही दर्द है कि लास्ट टाइम मेरा बेटा ये बोला था, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और जबकि इकलौता बेटा था उनका, इकलौता उनके नहीं। और उस बच्चे की शादी भी थी अभी जल्दी में, ऐसा बता रहे थे कि जल्दी में उसकी शादी भी होने वाली थी। मैं तो ये सोच रहा था शायद उस बच्चे का कोई बच्चा होगा तो थोड़ा माँ बाप को थोड़ी तसल्ली हो जाती है, एक आध तो बचा कुछ, लेकिन उनका तो सब कुछ ही खत्म हो गया। अच्छा, तो आपको ये शुक्रिया कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ट्रक वाला जो गिरा था, तो आपको लगता है कि उस दिन अगर संभल गए होते, प्रशासन संभल जाता, तो ये घटना फिर ना होती? बिल्कुल भी नहीं होती। अथॉरिटी का, नोएडा अथॉरिटी का बहुत बड़ा हाथ है। नोएडा अथॉरिटी की सबसे बड़ी गलती है, रोड के लेवल में कभी भी कहीं भी फुटपाथ नहीं होती है। फुटपाथ हमेशा ऊंची होती है और इसमें फुटपाथ ही नहीं, आप देख लो रोड से नीचे ही और है। अगर 1-2 फुट फुटपाथ होती तो गाड़ी टकरा के पास में ही गिरती। अगर ओवर स्पीड भी होती, हालांकि ओवर स्पीड नहीं है, 9-10 फुट के ऊंचे से गाड़ी अगर गिर रही है फिर भी 20 फुट पे गिरी है। अगर 100 प्लस गाड़ी होती ना, वो कम से कम 20 से 30 मीटर गाड़ी उड़ के जाती। अब आप हीरो बन चुके हैं सोशल मीडिया में, हम लोग सारे मीडिया वाले आपके आसपास हैं। आपने कभी पुलिस में या फिर सेना में कुछ ऐसा जाने का जज्बा रखा? जी, 2019 में मैंने आरपीएफ का पेपर दिया था मुरादाबाद मजिस्ट्रेट स्टेशन से। मैं मतलब वहाँ से उतरा था, वहाँ से 2-3 किलोमीटर में पेपर दे के आया था। और मैं 2014 से मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ। 2018 में मैं गोल्ड मेडल जीत के लाया था पंजाब से, अमृतसर से। किस चीज़ में? 5 किलोमीटर रनिंग में। जी, मैंने वहाँ पे एक्सीलेंट रनिंग मारी थी 5 किलोमीटर। उस टाइम मेरी बॉडी का वेट था 54 किलो। इस टाइम मेरा बॉडी का वेट 68 है। और फिर 2019 में मैंने वो चीज़ छोड़ दी क्योंकि मेरा एंकल टूट गया था। लेफ्ट एंकल टूट गया था। डॉक्टर ने को मैंने दिखाया तो वो बोल रहे थे कम से कम 1 साल के रेस्ट पे रहो, वरना ये पैर तुम्हारा सूजेगा, सही करवाओगे फिर ये सही नहीं होगा। ठीक है, 2019 में फिर मैंने MMA स्टार्ट की। 2023 तक मैं मिक्स मार्शल आर्ट मतलब MMA कराटे खेला। उसमें मेरा शोल्डर इंजर्ड हुआ, बहुत ही तगड़े तरीके से हुआ। जब मैं रेस्ट करके जाता था 2-4-6 महीने के बाद फिर टूट जाता। फिर डॉक्टरों ने सलाह दी मुझे कि मोनिंदर स्पोर्ट लाइन को छोड़ दो, आपका जो मेन तार हैं वो कमज़ोर पड़ चुके हैं। मैं क्योंकि 8-9 बार निकल गया था गेम में ही, तो बहुत तगड़े तरीके से टूटा था, हड्डी मांस में घुस गई थी। तो अभी आप स्विमिंग वगैरह करने का समय मिल पाता है? आप जो ये नहीं, अब नहीं मिल पाता जी। अब तो ऐसा है, नाइट में जॉब करते, दिन में सोते हैं और अब टाइम ही नहीं मिलता। नाइट में ही स्पेशली आप? जी, 5 से 2 की है मेरी ड्यूटी। ये थे हमारे साथ मोहिंदर जो हमें बता रहे थे कि उस रात क्या क्या हुआ। उन्होंने उस फादर की आंखों को देखा, उनकी डबडबाई आंखों को देखा। उन्होंने उस बच्चे की आवाज़ की बात बताई। हालांकि उनकी फादर से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 40 मिनट तक वो लगातार तैरते रहे और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते रहे। ऐसा ही उन्होंने 15 दिन पहले एक ट्रक ड्राइवर को भी बचाया था, जैसा कि वो बता रहे हैं। उसके बारे में अभी हमारे पास कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन ये उन्हीं के बयान है। अब उनका ये भी कहना है कि पुलिस वाले उनसे बयान बदलवा रहे हैं और उन पे एक डर भी है इस चीज़ का। ये वो जगह है जहाँ पे लगातार वो लोग जुड़े हुए हैं। और देखते रहिए India.com।